संगीत सोम हर बार चर्चाओं में रहने वाले नेता एक बार फिर से चर्चाओं के बाजार में गरमाए हुए हैं, क्योंकि जहां एक तरफ नागपुर जल रहा है, हर कोई चाह रहा है कि इस हिंसा के मुख्य आरोपी को धर दबोचने के साथ पता लगाना है कि आखिर वो लोग कहां के हैं जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया। लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक विवादित बयान देने के साथ ही कई सवालों को भी हवा दे दी है और कई ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों को कचोट भी रहे। आखिर ये तीखी जुबान देश को किस ओर लेती जा रही है? इस बयान को कट्टरता या फिर नफरती बोल कहा जाएगा? खैर, यह तो बात का विषय है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर अपने विवादित बयानों से सियासी हलचल तेज कर दी है। मंगलवार को मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब पर निशाना साधते हुए कांग्रेस, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के नेता अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। संगीत सोम ने औरंगजेब को लाखों हिंदुओं का हत्यारा करार देते हुए आरोप लगाया है कि उसने मंदिरों को ध्वस्त कर हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने कांग्रेस पर औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का आरोप लगाया और राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देशद्रोही कहकर राजनीति में नई बहस को जन्म दिया है। संगीत सोम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी ने औरंगजेब की महिमा मंडित करने के लिए ही उसके नाम पर सड़कें बनाई, जबकि सच्चाई यह है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किए और मंदिरों को तोड़ा। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आगे कहा है, जो लोग औरंगजेब का समर्थन करते हैं वे भी उसी मानसिकता और प्रतिनिधित्व करते हैं। संगीत सोम ने काशी और मथुरा में मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की बात करते हुए आगे कहा है कि जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लिया तो हम क्यों लें? जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया, वैसे ही काशी और मथुरा में भी मंदिर बनाएंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक धार्मिक विवाद गहराने की संभावना है। आप लोग भी जानते हैं कि देश नई दिशा में जा रहा है और देश सनातन को पूरी दुनिया को समझाता जा रहा है। पूरी दुनिया ने देखा 66 करोड़ लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई और कुंभ में डुबकी लगाने के बाद जब कुछ नेताओं को यह सब अच्छा नहीं लगा तो उस पर भी टिप्पणी शुरू कर दी और टिप्पणी यहां नहीं, यहां से आगे तक, यहां से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक कोई ना कोई विवाद करना शुरू कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आज पूरे दुनिया में कुंभ की चर्चा है, देश की चर्चा है, देश के प्रधानमंत्री की चर्चा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चा है, लेकिन भैया कुर्सी नहीं है तो पीछे खड़े लाइन में खड़े हो जाए, लेकिन फूल जरूर पहुंचा दे पीछे तक। आज देश में औरंगजेब की भी चर्चा है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, संगीत सोम के विवादित बयान पर सपा और कांग्रेस के कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा के एक नेता ने कहा है कि यह बयान समाज में नफरत फैलाने का प्रयास करता हुआ नजर आता है। कांग्रेस ने इसे कहा है कि संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए संगीत सोम पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप भी लगाया है। दूसरी ओर भाजपा के समर्थकों में संगीत सोम के बयान को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि संगीत सोम का यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में ध्रुवीकरण को और बढ़ावा दे सकता है। काशी और मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद पर से पहले ही गर्म माहौल है। इस बीच यह बयान आग में घी वाला काम कर सकता है। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद राजनीति में हलचल कितनी तेज होती है और क्या कुछ नजर आता है, क्योंकि इस तरीके के बयान दे करके जो देश का आपसी सौहार्द है, अपनापन है, उसको बिगाड़ने के लिए राजनीतिक दल किस और किस रास्ते पर चल पड़े हैं। शायद इसका परिणाम क्या होगा इसको समझना अभी मुश्किल है।